हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल अभिषेक स्टडी वाला। तो आज हम क्लास 10th आईसीएसई का हिस्ट्री का सिविक्स का चैप्टर 1 डिस्कस करने वाले हैं। पार्लियामेंट। तो होता क्या पार्लियामेंट? द पार्लियामेंट इज अ लेजिस्लेचर बॉडी ऑफ गवर्नमेंट। एक ऐसी बॉडी जहाँ पे हमारे कंट्री के सारे लॉ बनाए जाते हैं, रूल्स बनते हैं, लॉ बनते हैं, उसे हम कहते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में एक बिल्डिंग है, एक बॉडी है जहाँ पे सभी लोग बैठ के लॉ बनाते हैं। इसमें 3 कंसिस्ट होते हैं। पहला होता है लोकसभा, प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे लोकसभा पे। ये लोअर आप आते हैं लोकसभा। लोकसभा क्या होता है? लोकसभा द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट होता है। इसे हाउस ऑफ द पीपल भी बोलते हैं लोकसभा को हम लोग। ठीक है। या इसका कॉम्पोजिशन, इसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होती है लोकसभा की 552 होती है। लिखा है नॉट मोर देन 530 मेंबर्स शॉल रिप्रेजेंट द स्टेट। मतलब 530 से ज़्यादा मेंबर स्टेट से रिप्रेजेंट नहीं किए जाते हैं। फिर सेकंड है नॉट मोर देन 20 मेंबर शॉल रिप्रेजेंट फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज। मतलब जो यूनियन टेरिटरीज केंद्रीय शासित होती हैं उससे से 20 से ज़्यादा मेंबर को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। और 2 मेंबर जो होते हैं वो एंग्लो इंडिया कम्युनिटी से आते हैं, जिन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। एंग्लो इंडिया कम्युनिटी वो कम्युनिटी जिसके मम्मी या पापा कोई भी ब्रिटिश होते हैं। तो टोटल मेंबर कितने हो जाते हैं? 530 हो गए जो स्टेट से आते हैं, 20 मेंबर जो हो गए यहाँ यूनियन टेरिटरी से। तो टोटल 552 होते हैं, 2 एंग्लो इंडिया कम्युनिटी के होते हैं। ये होता है हमारा लोकसभा का कॉम्पोजिशन। अब जैसे में थे सीट अलॉटेड का था। सीट अलॉटेड टू द डिफरेंट स्टेट। 28 स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरीज 9 है इन द लोकसभा एज द बेसिस ऑफ द रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। जो हमारी सीट अलॉट की जाती हैं वो हमारे स्टेट वाइज मतलब पॉपुलेशन वाइज की जाती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है ना, तो यहाँ पे 80 सीट अलॉट होती हैं। और जो स्मॉल स्टेट है लाइक मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम, ओनली यहाँ पे 1 सीट अलॉट की जाती है। मतलब पॉपुलेशन वाइज जहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ की सबसे ज़्यादा सीट अलॉट होती हैं, और जहाँ सबसे कम पॉल्यूशन है वहाँ पे 1 सीट्स अलॉट की जाती है लोकसभा के लिए। अब आता है हमारा रिजर्वेशन ऑफ सीट। तो इसमें जो लोकसभा में सीट रिजर्व होती हैं वो मैनी सीट्स हैव बीन रिजर्व हो जाती हैं। जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए 84 सीट रिजर्व होती हैं एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए 47 सीट क्या है पहले से रिजर्व हो जाती हैं लोकसभा में। और जो एंग्लो इंडिया कम्युनिटी के 2 मेंबर होते हैं उनकी भी से रिजर्वेशन होती है। वो कौन कराता है? वो प्रेसिडेंट कराते हैं। ठीक है। फिर आता है हमारा इलेक्शन कैसे होता है। इलेक्शन ऑफ द लोकसभा। तो इसमें क्या होता था? प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब होता है कि जो 18 ईयर्स के अबव हैं उन्हें बोला जाता है। अगर वो 18 ईयर्स के अबव हो गए ऑल सिटीजन्स, तो वो क्या है? वो ये मतलब वोट देने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, मतलब वो वोट दे सकते हैं। अगर कोई भी पर्सन 18 के नीचे है तो वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा, क्योंकि अंडर द लॉ है, वो नहीं दे सकता है। सिर्फ 18 या 18 से अबव वाले इलेक्शन दे सकते हैं। और ये कैसे? ये मेंबर ऑफ द लोकसभा डायरेक्टली इलेक्ट बाय द पीपल। जो मेंबर होते हैं लोकसभा को, इनको डायरेक्टली बाय पीपल, जो जनता आम जनता होती है, ये हम इनको लोकसभा के मेंबर को सेलेक्ट करती है वोट देके, जैसे नॉर्मल वोट्स होते हैं। अब इसके बाद समझते हैं कि क्वालिफिकेशन ऑफ फॉर द मेंबर ऑफ द लोकसभा। क्वालिफिकेशन क्या होती है मेंबर ऑफ द लोकसभा? क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर ऑफ द लोकसभा। पहली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि सिटीज़न ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 साल उसकी एज होनी चाहिए, और ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब वो कोई सरकारी नौकरी ना ले रहा हो, ना स्टेट से और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई प्रॉफिट ले रहा हो। ही शुड नॉट बी अनसाउंड माइंड, मतलब सनकी आदमी नहीं होना चाहिए, और मतलब अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। माइंड बिल्कुल फिक्स क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि 2-2 मिनट पे गुस्सा आ रहा है, 2-2 मिनट में कुछ भी हो रहा है। ही शुड नॉट बी इंसॉल्वेंट, ही शुड नॉट बी डेब्ट, उसके ऊपर कोई भी कर्ज नहीं हो सकता है। अगर ये आप सब क्वालिफिकेशन अगर पास करते तो आप मेंबर लोकसभा के मेंबर बन सकते हैं। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे राज्यसभा। अगर आपको कोई भी मतलब लोकसभा से लेके कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं।